हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए, आज फ्राइडे है, 17, और खतरा वाला दिन है। अब ये खतरा बुल्स के लिए है, बैट्स के लिए है, उसके ऊपर एक छोटा सा रिकैप हम ले लेते हैं। कल का दिन तो सबको याद ही होगा। 22,054 से 22,054 से मार्केट ने एक पौने 400 पॉइंट की रैली करके 22,432 की उसने कल टॉप बना दी। फिलहाल आपको गिफ्ट निफ्टी 22,474 पे फ्लैट दिख रहा होगा। ठीक है। चलिए, हम हमारे निफ्टी पे आते हैं। आज देर आर मेनी पॉसिबिलिटीज। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल। बट ओवरऑल हमें सिर्फ ये देखना होगा कि कल जो इसने इस तरीके की रैली की, उसके पीछे क्या एक्चुअली में कोई रीज़न है, या फिर सिर्फ एक टेक्निकल टेक्निकल बाउंस है जिसकी वजह से इसने 61.8% जो इस फॉल आई थी, ये जो फॉल आई थी, इसका 61.8% रिट्रेसमेंट कल उसने किया। ठीक है। अब आज के लिए पॉसिबिलिटीज बनती है कि मार्केट इस रेड लाइन के आसपास खुले, जो कि कल की लो से नीचे होगा। 22,417, 422, 25 के आसपास भी अगर खुलता है, और वहां से ये दे नीचे की तरफ, क्योंकि इस तरीके की जो रैली होती है, जहाँ पे शॉर्ट्स कवर होने की बजाय शॉर्ट्स ऐड होते हैं। मैं आपको एफ आई आई डी आई आई का फिगर दिखाऊं तो कल एफ आई आईज ने अपने रूटीन की तरह जो है 776 करोड़ का सेलिंग किया है, एंड डी आई आईज ने 2,127 करोड़ का बाइंग किया है। अब कल जिस हिसाब से एच डी एफ सी, रिलायंस, ये सब में जो आपको बाइंग दिखा है, तो क्या 2,100 करोड़, जबकि नॉर्मल डेज पे ये लोग 3,000 4,000 करोड़ का बाइंग करते हैं, तब भी मार्केट जो है 400 पॉइंट की रैली नहीं करता। तो कल जो ये शॉर्ट कवरिंग आई, सीधा सीधा यहाँ पे तात्पर्य ये है कि अगर मार्केट में वाकई में कुछ तेजी जैसा होता तो सबसे पहले उसका असर दिखता आपको इंडिया विक्स पे। इंडिया विक्स जो फिलहाल 20 के आसपास ही बंद हुआ है, 19.99, वैसे कल 20.5 दिख रहा था। अब ये रिफ्रेश नहीं हुआ है कि क्या हुआ है, पता नहीं। एनीवेज, इंडिया विक्स अभी भी यही यही कह रहा है कि मार्केट में फियर है, एंड दिस कैनॉट बी इग्नोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे पहली पॉसिबिलिटी बनती है कि या तो मार्केट 420-22 के आसपास, 15-20 के आसपास ओपन करेगा और वहाँ से नीचे आ सकता है। और अगर वहाँ से मानो ऊपर निकल जाता है तो ये वाला जो ब्लू लाइन है, इसको ये पार नहीं करेगा। ये आप फिगर लिख सकते हैं 22,522। ठीक है। अगर आप इस रेंज का 75% निकालो, 75% अगर आप निकालते हो इस रेंज का, ये रेंज क्या थी? 22,794 माइनस इसने लो बनाई 21,821। ठीक है। इसका अगर आप 75% रिट्रेसमेंट लेवल निकालते हो और उसको लो से जोड़ते हो, तो आपका लेवल बनता है 22,550। दिस इज एज पर द कैलकुलेशन। ठीक है। 22,550। तो जब तक मार्केट आपको कन्विंसिंगली 22,550 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, लॉन्ग बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये मुझे लगता है कि पूरा का पूरा जो है ये ट्रैप है। कल जैसे ही इसने 22,100 का लेवल ब्रेक किया, पिछली जो लो थी, पिछले दिन की जो लो थी, वो थी 22,151 की। जैसे ही इसको ब्रेक किया, ये ब्लू लाइन के नीचे आया। दिस वाज द रेजिस अपना सपोर्ट लाइन, द बिग सपोर्ट लाइन। उसके नीचे इतना जाता है, लगभग लगभग जो ये वाली लो थी, प्रीवियस डे की लो थी, वेडनेसडे की, उसको ब्रेक करके 100 पॉइंट्स नीचे उतरता है। और वहां से इतनी बड़ी रैली करना, और इस रैली में शॉर्ट कवर करने की बजाय शॉर्ट ऐड होना, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ वाला माहौल है। हमें सिर्फ ये देखना है कि आज ये 550 के ऊपर क्लोज कर पाता है या नहीं। अगर ये 520-50 के ऊपर अगर क्लोज करता है,
तो हम इस रैली को जेन्यून मानेंगे। अदरवाइज ये रैली आपको 2 दिन में फिजल आउट होती दिखेगी। हो सकता है आज भी ये एक बड़ा वाला एनगल्फिंग कैंडल बना दे, या फिर डार्क क्लाउड कवर बना के यहाँ तक ये आ जावे, ये ब्लू ब्लू लाइन तक निफ्टी फिर से आ जावे। ठीक है। हम एक क्लोजिंग बेसिस क्या देखना है, अगर मानो ये कल की जो रैली है वो अगर फेक रैली है, नकली रैली है, ठीक है, बिकॉज एक्सपायरी की तेजी, एक्सपायरी की मंदी, कभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन रीशफलिंग के लिए होती है। ठीक है। तो एक्सपायरी मूव है तो फिलहाल तो मैं 99% तो कन्विंस नहीं हूँ इस कल वाली मूव से। अभी आज देखते हैं, आज अगर 550 के ऊपर अगर क्लोज देता है, देन ठीक है, हम एक बार मान लेंगे कि ये जो तेजी है ये जेन्यून है। लेकिन उसके बाद क्या, अगर 550 के ऊपर बंद भी आता है, तो जो भी हमारे पुट्स हैं, जो भी हमारे शॉर्ट्स हैं, हम उसको वैसे ही रखेंगे। जो लोग शॉर्ट्स कैरी कर सके वो, साथ ही हम एक छोटा सा कॉल ले लेंगे हमारी पोजीशन को हेज करने के लिए, दैट्स इट। ठीक है। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे कुछ चेंज नहीं हुआ, कोई ऐसी खबर नहीं आई जिसकी वजह से मार्केट 400 पॉइंट की रैली कर जावे, वो भी सिर्फ इंट्राडे में। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्योंकि ठीक है, अगर कुछ जब भी कुछ होगा तो ऑब्वियसली हमको बताकर तो नहीं होगा, लेकिन होने के बाद तो न्यूज़ बाहर आ ही जाती है। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसकी वजह से वी कैन से कि चलो ये रैली मतलब इस वजह से, या दिस वाज जस्ट अ टेक्निकल बाउंस मुझे लगता है, जहाँ पे सिस्टम से सभी के स्टॉप लॉसेस हिट करवाए, लॉन्ग वालों को भी और शॉर्ट वालों को भी। बाकी उनकी भी पोजीशन एज इट इज है। तो एनीवेज मार्केट आएगा तो नीचे ही। अब हमें लेवल कौन कौन से देखने हैं जिससे ये साबित हो कि ये जो कल की जो मूव है ये बकवास मूव थी, फेक मूव थी। अगर आज मार्केट टॉप चाहे कुछ भी बनावे, चाहे कल की हाई के नीचे नीचे बनावे, या कल की हाई को ब्रेक करके एक नया टॉप बनावे, जो भी बनावे, अगर 22,243 के नीचे बंद करता है, या फिर 22,126 के नीचे बंद करता है। अब ये दोनों फिगर क्या है, अगर हम कल की हाई को ही टॉप मान के चले कि भाई 432 का जो कल हाई बनाया वही टॉप है, तो कल की जो रेंज है 22,054 से 22,432, उसका सेंटर पॉइंट आता है 22,243। ठीक है। और वीक की जो रेंज है, यानी कि कल की हाई और 21,821 की लो, तो उसके बीच का सेंटर पॉइंट आता है 22,126। अगर इन दोनों में से किसी भी एक लेवल के नीचे मार्केट ने बंद दे दिया, तो ये पूरी की पूरी जो मूवमेंट है वो फेक साबित हो जाएगी। या ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे जावे 500, 510, 20, इसको टेस्ट करे और वहां से एक रेड कलर का कैंडल बना दे, खुले यहाँ पे ऊपर जावे और वहां से नीचे आ जावे। 500 से लेके 520, 50 के आसपास अगर आपको निफ्टी दिखता है, आप रिस्क लेके 22,500 का या 22,000 का सितंबर का पुट ले सकते हैं, एक लॉट। जिनके पास में है, होल्ड इट। अगर आपको ऐड करना है तो सिर्फ और सिर्फ 22,500, 550 के आसपास ही आप ऐड करिएगा। ठीक है। अगर मानो आज 22,500, 550 नहीं नहीं जाता है, तो कुछ ऐड मत करिएगा। ये मार्केट आज ही आपको या मंडे तक मैक्सिमम कल वाला लेवल दे देगा। ठीक है। अग्रेसिव कुछ भी ये मत करिए, ओवर पोजीशन कुछ मत करिए, क्योंकि हमारे पास जगह होगी तो हम जो है अपना इवेंट वाले दिन, उसके 2-4 दिन पहले हम एक पोजीशन बनाएंगे। तो उसके लिए थोड़ी जगह रखिए। अगर 22,500 के आसपास जाता है, तो आप जो है 22,000 की सितंबर की एक पुट ले सकते हैं, और जिनके पास में ऑलरेडी है वो लोग उसको एवरेज कर सकते हैं। ठीक है। ये एक ट्रेड हुआ। बाकी अगर इसके कल वाली हाई के ऊपर नहीं निकलता है, यहीं से नीचे आ जाता है, या मे बी 30-40 पॉइंट गैप डाउन खुलता है, तो कुछ मत करिए। आज कुछ भी नहीं करना है। उल्टा जो हमने कल मिड कैप का पुट लिया था,
ठीक है, जो लोग प्रॉफिट में निकले, क्योंकि 120 पे देने के बाद वो 165-70 तक गया था, तो जो लोग ने बुक किया होगा वेल एंड गुड। कुछों ने 170-75 जाने के बाद जब वापस 120 पे आया, 130 पे आया, तब लिया हुआ है। तो वो लोग होल्ड करें, आपको मौका आज मिलना चाहिए, क्योंकि मिड कैप में भी जो है मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल फिलहाल तैयार हो रहा है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। तो आज यही आप ध्यान में रखिएगा, अगर आपको कोई पोजीशन लेनी है तो 500 550 के आसपास ही आप लेंगे, और वो भी सेल पोजीशन, ठीक है। स्टॉप लॉस सीधा सिंपल सा है, 550 के ऊपर अगर बंद होता है तो आप एक बार निकल जाइएगा, यानी कि जहाँ पे लेंगे उसके ऊपर 30 40 50 पॉइंट बंद होता है तो आप एक बार काट सकते हैं। लेकिन अगर वहां से नीचे आ गया, देन योर टारगेट विल बी 21,500 बाय नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी का फिलहाल का मेरा व्यू। कल आईटी अच्छा खासा भागा था, तो अब देखते हैं। अगर आप पीसीआर देखो तो 1.38 समथिंग कुछ है निफ्टी का पीसीआर। चलिए बस इतना ही है, बस हमें ये लेवल पे ध्यान रखना है, एंड वी हैव टू ट्रेड अकॉर्डिंगली, ठीक है। आफ्टर मार्केट वाला वीडियो देखते हैं, अगर मौका मिला तो आई विल मेक इट, नहीं तो फिर हम सीधा कल बनाएंगे, और जो भी वीकली या डेली बेसिस पे लेवल्स निकल के आएंगे वो शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए, जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहें, हमारी सर्विस लेना चाहें, 9082503553 पे यू कैन व्हाट्सएप। यू हैव टू मेंशन योर नेम, आप कहाँ से हो, एंड आपको 2 महीने वाला ज्वाइन करना है या 12 महीने वाला ज्वाइन करना है, यू हैव टू मेंशन दैट थिंग। एंड मेरा सेम व्हाट्सएप नंबर ही मेरा जीपे नंबर है, तो आपको उस नंबर पे जीपे करना है, मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है, एंड यू विल बी एडेड। डिटेल्स आपके पास में सारी है। 2 महीने का जो हमारा सर्विस है वो निफ्टी बैंक निफ्टी का सर्विस है, जिसमें हमने फिन निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप के ट्रेड्स भी हम उसमें शामिल करते हैं। उसके चार्जेस होंगे 3000 के, ठीक है। और बाकी जो है एक 12 महीने का सर्विस है। 12 महीने वाले में आपको हर किस्म के ट्रेड आते हैं, साथ ही आपको टेक्निकल चार्ट रीडिंग का कोर्स भी उसमें सीखने मिलता है। अब जो लोग टेक्निकल नहीं सीखना चाहते, ठीक है, ये कोई कंपल्शन नहीं है, अगर आप सीखना चाहो तो वेल एंड गुड, ना भी सीखना चाहो तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर 8,000 खर्च ना करके उनको कम में जाना है तो दे कैन ज्वाइन द सेम प्लान फॉर 6 मंथ्स, एंड उसके चार्जेस होंगे 5,000 के, ठीक है। तो फिलहाल दिस वे वी हैव ऑफर्ड टू आवर क्लाइंट्स। तो देख लीजिए, आपको जो भी सही लगे यू कैन गो अहेड एंड यू कैन व्हाट्सएप मी। चलिए, लाइक दिस वीडियो प्लीज, subscribe to my channel, and all the best, trade well, take care, bye bye.